नहीं कि भेटाएब तो निश्चित लोग गोड़ छू के हमनी गोड़ लगे सब विधायक जी घबराई मत रोड़ा लोग प्रणाम भी कर प्रणाम जो जबरदस्त करो कर ले घबरा तो वह कहाँ बनने वाले हैं। तो विधायक जी पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको लगता है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसयू न्यूज बिहार। एक दो दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा एक विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भाजपा वाले ने मुद्दा बना दिया है, बना रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन पहले का उनका बयान है, मैं अस्वस्थ हूं। जब उनका मैंने बयान सुना तो इसमें माले की बात और भाजपा की बात नहीं है। माननीय अमरजीत कुशवाहा जी माले के सिंबल से चुनाव लड़े हैं, माले के विधायक हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबके विधायक हो गए। जीरा दे के सम्मानित जनता, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, सामान्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इन सबके विधायक हो गए वो। और वह जीरा दे के ऐसे क्षेत्र के विधायक हैं जो क्षेत्र ने देश का प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। आज देश नहीं पूरे विदेशों में उनकी ख्याति है राजेंद्र बाबू की। हम गर्व से कहते हैं कि हम सिवान के रहने वाले हैं, राजेंद्र बाबू की धरती के रहने वाले हैं। तो विधायक जी पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको लगता है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। माले में अपना राजनीति किए हैं, अगड़ा पिछड़ा का राजनीति किए हैं, खून खराबा की राजनीति किए हैं और फिर विधायक हुए। पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे वो होते तो कुशवाहा समाज से आते हैं। सनातन धर्म में कुशवाहा समाज को भगत कहा जाता है। कुशवाहा लोग जो है भगत होते हैं, यानी मीट मछली दारू मछली सब कुछ नहीं खाते हैं और बहुत श्रद्धालु लोग होते हैं, उनके अंदर श्रद्धा होती है। तो उसी समाज से आते हैं, उस समाज का भी उनको अध्ययन नहीं है। और वो बयान देते हैं कि सवर्ण समाज के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, क्या क्या नहीं उसके बदले में देते थे। बताइए, इस तरह का बयान एक विधायक का बयान होना चाहिए? विधायक जी को तो इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है, यानी हम जानते हैं कि वो पढ़े लिखे विधायक नहीं हैं। उनको समाज को बांटने का ऐसे कौन समय आ गया है? तो 2024 का चुनाव है, तो अपनी राजनीति करने के लिए ऐसा वो बयान दिए हैं, ऐसा ओछी बयान दिए हैं कि हम राजनीति हमारा सिद्ध हो सके। लेकिन वो अभी नहीं जानते हैं कि विधायक जी के जो बयान आया है, इसे सभी समाज, चाहे वो कुशवाहा समाज हो या सवर्ण समाज हो या अदर समाज हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने आम जनता हैं, सभी मर्माहत हैं कि इस तरह का बयान, एक विधायक का बयान और एक खुलेआम मंच से देना। और सरकार में है, विधायक जी महागठबंधन के सरकार में हैं और सरकार में रह के धरना देते हैं, ये भी दुर्भाग्य की बात है। और धरने पर इस तरह का बयान देते हैं, जो धरने में बैठे लोग भी हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। और दूसरी बात, विधायक जी जिस दल से आते हैं, माले से, उसकी राष्ट्रीय महासचिव सवर्ण हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी। दीपांकर भट्टाचार्य जी सवर्ण हैं, तो विधायक जी भी उनको भी गाली दे दिए। अपने राष्ट्रीय महासचिव को भी विधायक ने नहीं छोड़ा, दीपांकर भट्टाचार्य को भी गाली दे दिया। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि प्रणाम, कि जो सवर्ण समाज के लोग प्रणाम नहीं करते हैं। ये विधायक जी, आप 5 साल के लिए विधायक बने हैं, फिर रहिए कि नहीं रहिएगा वो अलग मुद्दा हुआ। सवर्ण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सभी लोग संस्कार को प्रणाम करते हैं, सभी लोग संस्कार को प्रणाम करते हैं। जब हम लोग आज भी, और जब पढ़ते थे, जब हम लोग श्रीनाथ सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर बहड़िया मठ परिसर में पढ़ते थे, उस समय हम लोग के प्रारंभिक आचार्य हुआ करते थे दलित में देवराज राम जी, जो धनाव हरपुर के निवासी थे। जगत शर्मा जी जगतपुरा के थे, लोहार जाति से थे। जब हम लोग सुबह जाते थे तो पैर छू के प्रणाम करते थे, और शाम से विद्यालय से आने के बाद भी पैर छू के प्रणाम करते थे। और आज भी हम लोग उन लोग मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। कहाँ उसमें जो है कहीं से हम लोग के अंदर ये मानसिकता होती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो दलित हैं, वो अति पिछड़ा है, ऐसा कुछ मानसिकता नहीं है। संस्कार को पूजा जाता है। अगर ब्राह्मण का लड़का दारू पीता है, मांस खाता है, उसको थोड़े हम पूजेंगे? हम समाज में संस्कार को पूजते हैं। तो विधायक जी को इतिहास को ज्ञान नहीं है, तो विधायक जी को हम सभी लोग, सवर्ण समाज के लोग, चाहे उनके समाज के लोग, हम अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ से लोगों से जोरदार प्रणाम करते हैं। गोड़ लागत नहीं, प्रणाम नहीं कर रहा तो लोग गोड़ लागत नहीं। विधायक जी, शर्म रोआए के चाहिए। रुआ चुल्लू, देहात में कहा जा रहा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी चाहिए कि रुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती के शर्मसार कर दहनी। राजेंद्र प्रसाद की धरती जो गर्व से कहनी समझनी कि सिवान के प्रथम राष्ट्रपति, इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति भइल, उस सिवान देवे के काम कैलस।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति इस सिवान के धरती देवे के काम कैलस। हमने गर्व से कहे नहीं सुन। हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। आप ये भी कहे कि बहुत पुराने नेता हैं, माले से जुड़े हुए हैं। हो सकता है जीरादेव में जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको प्रणाम ना करता हो विधायक का कुर्सी ना मिलते वक्त, ताकि जाति बिरादरी का बात है बिहार में या पूरे देश में है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं उनको बयान का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि विधायक बनने से पहले ना प्रणाम ना कुछ नहीं चलता है, विधायक बन गए हैं तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। ये तो जब झेले हैं तभी तो बोल रहे हैं ना। ये बताइए, आप मेरे पास आए हैं तो हमारे अंदर संस्कार होगा, तो आप मेरे घर आए उठेंगे, आपको कुर्सी देंगे, आपको नमस्कार प्रणाम करेंगे। और संस्कार नहीं होगा या मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। सवाल यह है कि क्या कि संविधान में लिखा गया है क्या कि विधायक को, एमपी को प्रणाम करना है या किसी को प्रणाम करना है? किसी भारत के संविधान में लिखा गया है क्या? तो संविधान में ये भी तो नहीं संस्कार पक्ष है प्रणाम करना। ये मेरा संस्कार है कि अपने से बड़ों को हमें प्रणाम करना है, सलाम करना है, आदाब करना है। यह संस्कार पक्ष है, इसमें कहीं संवैधानिक पक्ष नहीं है। तो विधायक जी अपने संविधान में दर्ज करा दें, विधायक हैं, विधानसभा में उठाएं कि भाई हम विधायक हैं 5 साल के लिए, हमें जो प्रणाम करना होगा, अगर जो प्रणाम नहीं करता है उसे सजा होगी। विधायक जी इतना देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत यह है ना कि वो तो विधायक बनते नहीं, दुर्भाग्य से विधायक हो गए, दुर्भाग्य से विधायक हो गए। चूँकि पार्टी ने जदयू भाजपा गठबंधन था, ऐसा टिकट के बंटवारा में हुआ कि विधायक हो गए। और जब विधायक हो गए ना तो बहुत लोगों के अपनी पद की गरिमा जो है समझ में नहीं आता है, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत तरह ऐसे लोग हैं जब पद पर जाते हैं उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और जब गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर बाहर निकलना ही निकलना है। तो विधायक हो गए हैं तो बुझ रहे हैं कि हम जो है देश के राष्ट्रपति हो गए, देश के प्रधानमंत्री हो गए, तो अब उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, अनाप शनाप बोल रहे हैं, यह उनकी गर्मी का जो है, जो गर्माहट है अंदर उनका, यह बुलवा रहा है। अरे प्रणाम तो जब भी मिले हैं विधायक जी हमसे, हम तो उनको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किए हैं। जब भी कलेक्ट्रेट में मिले हैं या किसी क्षेत्र में मिले, विधायक बनने के बाद न किए हैं। विधायक से पहले मुलाकात होता था, विधायक नहीं बने तब प्रणाम करते थे या नहीं करते थे, या जो जाति बिरादरी का भेदभाव ये करते थे आप? विधायक की बात कहाँ से आ गए भाई? वो ये कह रहे हैं कि विधायक बनने के बाद से प्रणाम हमको लोग करते हैं। विधायक जब हम नहीं बने थे, कुर्सी नहीं पकड़े थे, कोई प्रणाम नहीं सर्व जाति के लोग करते थे। प्रणाम न विधायक को किया जाता है, न प्रणाम सांसद को किया जाता है, न प्रणाम किसी अधिकारी को किया जाता है। प्रणाम उसके कर्म को किया जाता है, प्रणाम उसके संस्कार को किया जाता है। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो समाज हमें पुरस्कार करेगी, प्रणाम करेगी, हमें कुर्सी देगी। अगर हम विधायक के हो गए गलत काम करेंगे तो समाज कुर्सी नहीं बिठाएगी हमको। हम देखते रहे कौन कुर्सी लाकर दे रहा है। विधायक जी को हम कहना चाहते हैं कि विधायक जी जो है पहले अध्ययन करें भारत के इतिहास के, कि अंग्रेज़ के गए 75 साल हो गए, लड़ाई लड़ने वाले कौन कौन लोग थे, पहले अध्ययन करें। और अध्ययन के बाद विधायक जी जब अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन के बाद विधायक जी के अध्ययन के बाद उनको समझ में आएगा कि भारत की इतिहास क्या रहा है, भारत की परंपरा क्या रहा है, भारत में कौन सी परिस्थिति रही है। पहले विधायक जी को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अध्ययन करें। अगर उनको इतिहास की जानकारी नहीं है तो हम उनको किताब दे देते हैं, भारत की इतिहास की किताब दे देते हैं कि सवर्ण समाज जो था अंग्रेज़ों को दलाली किया था, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, सवर्ण समाज आज़ादी में क्या क्या किया था, उनको हम किताब दे देते हैं। और विधायक जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि उस सवर्ण समाज की तरफ से नहीं, हमारे यहाँ के सारे बिरादरी के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, सभी लोग नाराज़ हैं। विधायक जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसके लिए विधायक जी पर मानहानि का केस किया जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा विधायक जी बात बोले हैं। आप केवल अमरजीत कुशवाहा नहीं हैं, आप एक जीरादेव के विधायक हैं। पहले आप अमरजीत कुशवाहा थे, आज जीरादेव के विधायक हैं। इसलिए सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो विधायक बोल रहा हूँ, सोचना चाहिए। सामान्य आदमी नहीं बोल रहा है। और आज सोशल साइट का युग है, आज कैमरा का युग है। अब थोड़ा सा भी जू बोलिएगा पूरा फैलाव हो जाएगा, पूरी लोगों के बीच जो है शेयरिंग हो जाएगी। इसलिए विधायक जी को हम कहना चाहते हैं कि आप माले की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, आप माले की राजनीति के समाज में बिया बोते हैं जो है दुराव का, आप समाज में खून खराबा की राजनीति करते हैं। और उस राजनीति का दौर अब ख़त्म हो गया है। अब नरेंद्र मोदी के दौर में, 21वीं सदी के दौर में, इस हिंदुस्तान में न
बैकवर्ड की राजनीति होगी, ना फॉरवर्ड की राजनीति होगी, ना हिंदू की राजनीति होगी, ना मुसलमान की राजनीति होगी। सिर्फ यह राजनीति होगी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी अब सबके अंदर यह विश्वास भाव होगा कि लोगों को शिक्षा कैसे मिले, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, देश में उन्नति तरक्की कैसे हो। और मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी, सिर्फ विकास की बात होगी। उसमें विधायक जी आप यह जातिगत जो बू बना चाहते हैं समाज में, सवर्ण बनाम बैकवर्ड, इससे अब जनता आपको सीमान में 2024 के चुनाव में नहीं, आपको चूंकि देख रहे हैं कि माले से भाई हमको कहीं उम्मीदवार ना बना दिया जाए, अब वो अपने लहार में हैं इसलिए बिया बोल रहे हैं। लेकिन यह जो क्रांति की भूमि है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, यह मौलाना मजलू हक की भूमि है, यह दाढ़ी बाबा की भूमि है, यह पंडित जनार्दन तिवारी की भूमि है, यह जो भूमि है सीवान की भूमि, यह बहुत वीर पुरुष की भूमि है। यह सीवान की जो भूमि है वह माने पढ़ाकू की भूमि है, जिसका इतिहास हम भी पढ़े हैं, हमारे पिताजी भी पढ़े हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, मौलाना मजनू हक कौन थे, दाढ़ी बाबा सीवान में कौन थे। इसलिए विधायक जी से हम बार बार आग्रह करतनी और फिर कहतनी कि भेटाए तो निश्चित लोग गोड़ छू के हमने गोड़ लगे सब। विधायक जी घबराई मत रुआ, लोग प्रणाम भी कल, प्रणाम जो जबरदस्त करो कल जाए, घबरा तो वह कहाँ बनी।